दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु हिंदी विषय की क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 111 नंबर का क्लास है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले कुल 110 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, 111वां लेक्चर है और हिंदी का समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए आज ये हमारा अंतिम लेक्चर है। दोस्तों पर्याप्त क्लास हो चुका है। मैं आपसे पहले भी कहता रहा कि देखिए 100 पे मैं क्लास बंद कर दूंगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि चलो 10-5 क्लास और बढ़ा दिया जाता है, तो 111 क्लास पर्याप्त है। और अब हमारा दोस्तों पेड कोर्स भी आ चुका है, तो एक कारण यह भी है इस सीरीज को बंद करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा अगर आपको और पढ़ने की इच्छा है, चाहत है, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहले मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों एक दिन में सभी चैप्टर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक किताब आपको दिख रही है, ये किताब दोस्तों अब हमारे पास स्टॉक में नहीं है। इसी किताब से अंतिम बार जो आपका पेपर हुआ था, उस पेपर में कुल 52 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, मैं आपसे कहा भी था कि आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा कि वो 52 सवाल हमारे किताब से किस किस पेज से पूछे गए थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। या अगर आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये किताब थी तो उनको ये पता होगा कि हाँ कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से मैच करते हैं। देखिए क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैंने बहुत दिल से, पूरे मन, पूरी तमन्ना से किताब तैयार किया था और अपने आप में किताब सक्सेस भी रही। ये किताब अभी ई बुक के रूप में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, तुरंत आपको जो है हाथों हाथ मिल जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, समीक्षा अधिकारी के लिए एक स्पेशल बैच हमने तैयार किया जो कि 395 रुपए का बैच है। इसमें बहुत सारी नई नई क्लासेस भी अपडेट की जा रही हैं। जो पुराने क्लास था वो तो है ही है, उसके अलावा मैं यहाँ पे नए वीडियोस भी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपका बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस का कंप्लीट बैच है, इसमें जीएस प्लस हिंदी ये दोनों इंक्लूड है दोस्तों। तो 2499 में ये वाला बैच अवेलेबल है, तो आप इसे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और तैयारी को अपने आगे बढ़ाइए। ठीक है, आइए मुद्दे की बात करते हैं सीधे सीधे। तो आप सभी जानते हैं कि विलोम शब्द से कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे और वो 10 के 10 सवाल दोस्तों मैं आप सभी के सामने यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो 10 से ज्यादा मैं आपको कराऊंगा। कुछ 10 सवाल जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, आप खाली जवाब दीजिए। अगर आप इन सवालों का जवाब दे देते हैं तो मान के चलिए कि परीक्षा के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। थोड़ा सा कठिन आज की क्लास में मैंने सवालों को रखा है, आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद लगेगा। पहला सवाल दे रहा आलसी। आलसी का विलोम क्या होता है दोस्तों, ये बताइए, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइए। आलसी का विलोम क्या होता है? तो आलसी यानी वह व्यक्ति जो आलस्य करता है, तो आलसी का विलोम हो जाता उद्यमी। ठीक है, यानी वह व्यक्ति जिसके अंदर उद्यमिता हो। ठीक है, तो आलसी का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, उद्यमी। उद्यमी मतलब काम करने की चाह, आलसी मतलब जो बिना काम का हमेशा बैठा रहता हो। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से एक सवाल दे रहा उद्यम, तो उद्यम देगा तो उद्यम का क्या करेंगे दोस्तों, उद्यम का लिखेंगे आलस्य। ध्यान दीजिएगा, कहां उद्यमी करना है, कहां उद्यम करना है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए यहां बड़ी ई है इसलिए यहां भी बड़ी ई है। इस तरह से आप जो है सेटिंग बिठाइएगा, परीक्षा में भी इन बातों का ध्यान दीजिएगा। आगे पतित। पतित मतलब होता है गिरा हुआ। ठीक है, तो पतित का उल्टा हो जाता है दोस्तों उत्थित। उत्थान जानते हैं ना। इसी तरह से एक शब्द आप पढ़ते हैं पतन। पतन शब्द पढ़ते हैं तो पतन का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, पतन का उल्टा हो जाता है उत्थान। उसी तरह से यहां पर पतित दिया था तो पतित का उल्टा क्या हो जाता है, उत्थित हो जाता है। ठीक है, करा उदीची। उदीची का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, तो उदीची का उल्टा हो जाता है प्रतीची। लड़ाका किसे कहते हैं, लड़का नहीं लिखा दोस्तों, लड़का लिखता तो लड़की आप कर देते, मैं इतना आसान पूछने वाला नहीं हूं। यहां लिखा लड़ाका। लोग कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बड़े लड़ाका प्रवृत्ति का है। लड़ाका मतलब बात बात पे वो लड़ाई कर लेता है, लड़ाका। ठीक है, तो लड़ाका का उल्टा क्या होगा, लड़ाका का उल्टा हो जाता दोस्तों सद्भावी। ठीक है, जिसके अंदर सद्भावना हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं सद्भावी। क्या कहते हैं दोस्तों, सद्भावी। लड़ाका का उल्टा बहुत बढ़िया पर्यायवाची दोस्तों, सद्भावी। परीक्षा में देखिएगा इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलेगा आपको। लतखोर का उल्टा क्या होता है, कई बार सुनते हैं बड़ा लतखोर किसका आदि है, तो लतखोर का उल्टा क्या होता है बताइए। लतखोर यानी जो लात खाने की योग्य। ठीक है, और लतखोर का उल्टा हो जाता है भला। ठीक है, क्या हो जाता है, भला। लतखोर का तात्पर्य दोस्तों यहां किससे है, लतखोर का तात्पर्य यहां बुरे से है। ठीक है, तो बुरा हो गया तो बुरा का उल्टा क्या हो जाता है, भला हो जाता है। इस तरह से दोस्तों अगर आप करेंगे तो जवाब आपका सही हो जाएगा। अभी तो दोस्तों मैं सिर्फ 6 सवाल आपको दिया हूं, और सवाल लीजिए और अटेंड कीजिए। ठीक है, भू। भू का तात्पर्य भूमि से है। भू का तात्पर्य किससे दोस्तों, भू का तात्पर्य भूमि से। तो भूमि का उल्टा क्या हो जाता है, भू का अंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, अंबर। अंबर का तात्पर्य क्या दोस्तों, अंबर का तात्पर्य आसमान से है। किससे है, आसमान से। भूषण का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भूषण का उल्टा हो जाता है दूषण। क्या हो जाता है,
भूषण का अपोजिट क्या हो जाएगा? दूषण हो जाएगा। कह रहा मनुष्यता, मनुष्यता का उल्टा क्या हो जाएगा? मनुष्यता। ठीक है, अब देखिए मनुष्यों में किस तरह की भावना होनी चाहिए? मनुष्यता का भाव होना चाहिए, अच्छा भाव। ठीक है, जो भाव मनुष्यों के अंदर होता है। इसी तरह जैसे अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य का उल्टा क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे? तो मनुष्य का उल्टा हो जाता है दोस्तों पशु। तो उसी तरह से मनुष्यता का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मनुष्यता का उल्टा हो जाएगा पशुता, यानी पशु जैसा भाव। ठीक है, इसी तरह लिख रहा मित व्यय। मित व्यय यानी सोच समझकर खर्च करना। ठीक है, तो मित व्यय का क्या हो जाता है दोस्तों? अपव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अपव्यय। इसी तरह से अगर मित व्यय लिखा होता, बड़ी की मात्रा होता अंतिम में, तब हम भी बड़ी की मात्रा लगाते, तब हम भी मित व्यय का अपोजिट क्या कर लेते? अपव्यय कर लेते। इस तरह से याद रखेंगे। स्वस्थ, स्वस्थ माने जानते हैं ना, स्वस्थ, स्वस्थ होना, हेल्दी की बात हो रहा है, उसका उल्टा हो जाता रुग्ण। रुग्ण मतलब रोना, बीमार। ठीक है, रुग्ण का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? रुग्ण का तात्पर्य यहां किससे है? रुग्ण का तात्पर्य दोस्तों यहां बीमार से है। किससे है? बीमार से है। लकीर का क्या होता है? लकीर, लकीर जानते हैं, ये वाली लकीर। ठीक है, लकीर यानी रेखा, सीधी रेखा को लकीर कहते हैं। लकीर का उल्टा हो जाता है बिंदु। क्या हो जाता है? लकीर का उल्टा क्या हो जाता है? बिंदु, क्योंकि ढेर सारे बिंदुओं से ही लकीर यानी रेखा का निर्माण होता है। तो याद रखेगा यहां लकीर का तात्पर्य किससे दोस्तों? रेखा से। हाँ, ये अलग बात है कि मान लीजिए अगर लिख देता रिजु, क्या लिख देता दोस्तों? रिजु, तो रिजु का मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है, तो रिजु का उल्टा हो जाता है वक्र। ठीक है, रिजु का तात्पर्य किससे दोस्तों? रिजु का तात्पर्य सीधी रेखा से है और वक्र का तात्पर्य किससे दोस्तों? टेढ़ी रेखा से है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, परीक्षा में ऐसे भी घुमा फिरा के सवाल देता है। देखिए इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, जो कुछ आएगा वो ऐसे ही आएगा। और यदि आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार बुला रहा हूं, 395 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है। 395 रुपए में एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया भी गया है, आपके लिए क्वेश्चन आंसर के रूप में एक टेस्ट भी दिया गया है। बढ़िया सा पीडीएफ डाउनलोड करके घर पे बैठ के इत्मीनान से टेस्ट दीजिए। समझ रहे हैं? पहले पोर्टल पे टेस्ट था, जो हमारा पुराना वाला पोर्टल था, तो उस पर टेस्ट अवेलेबल था, लेकिन वहां क्या बच्चे जल्दी टेस्ट दे नहीं पाते थे। ठीक है, क्या टाइम चलता रहता है ना, तो आप कभी उतना ढंग से बैठ नहीं पाते हैं। और जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो बड़ा शांति से आप टेस्ट देते हैं। ठीक है, बहुत शांति से आप देते हैं, इत्मीनान से देखते हैं, बार बार समय पे निगाह नहीं जाता, आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, इस वजह से टेस्ट का पीडीएफ आपको दे दिया गया। तो आप बढ़िया से पीडीएफ डाउनलोड करिए, गलत सही जितना सवाल जवाब सही करना है कीजिए, और उसके बाद वीडियो सोल्यूशन भी देखिए। एक एक सवाल का सोल्यूशन मैं दिया हूं, पूरा सोल्यूशन, और वो सब कंप्लीट दोस्तों पढ़ाया गया। इसलिए कर रहा हूं कि आप 395 रुपए कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा ज्यादा है, अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको कतई ज्यादा नहीं लगेगा। पढ़ेंगे ना, इतना अच्छा अच्छा मैटर मिलेगा वहां पे कि आपको समझ में आ जाएगा सर ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए मुद्दे की, और 60 नंबर भी तो आपको मिलेगा समीक्षा अधिकारी बनने के लिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला दे रहा दोस्तों लक्षित। लक्षित का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एक शब्द लक्षित, एक शब्द लक्षितार्थ, और एक शब्द लक्षणा। ठीक है, तो लक्षणा का उल्टा तो क्या हो जाता है? ये आप पढ़ते हैं दोस्तों शब्द का अभिधा रूप, शब्द का अभिधा रूप और शब्द का लक्षणा रूप। ठीक है, जब आप शब्द रूप वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां आप बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राम कक्षा का शंकराचार्य है। ठीक है, तो वहां राम की तुलना शंकराचार्य यानी बहुत पढ़े लिखे से हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। इसी तरह से जो यहां लक्षित शब्द दे रहा है, ठीक है, इसका आपको अपोजिट बताना है। पहले इसका बताइए, लक्षणा का अभिधा तो मैंने बता दिया। ठीक है, यहां पर लक्षित का बहुत सिंपल सा हो जाएगा अलक्षित। क्या हो जाएगा? अलक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलक्षित हो जाएगा। ठीक है, और यहां लक्षितार्थ नहीं होना चाहिए, लक्षिणा। ठीक है, लक्षितार्थ का क्या हो जाता है दोस्तों? लक्षितार्थ का हो जाता है अभिधार्थ। क्या हो जाता है दोस्तों? अभिधार्थ अनर्थ बराबर क्या हो जाता है? अभिधार्थ हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा सा जो है आप यहां बातों को ध्यान रखेंगे। बड़ा मिलता जुलता आंसर, इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। लखपति, कोई कोई कहता है भैया बहुत लखपति आदमी है, लखपति का उल्टा सर करोड़पति कर दे, वो तो आपने बड़मनई को और बड़मनई बना दिया। नहीं, उसको भिखारी बनाइए। तो लखपति का क्या हो जाएगा? सर कंगाल कर दे, नहीं कंगाल नहीं, शब्द होता है खाकपति। खाकपति, लोग बोलते हैं खाक है उनके पास। ठीक है, तो उसी से आप याद रखिएगा एक शब्द निकल कर आता है खाकपति। क्या आता है दोस्तों? खाकपति। ठीक है, लखपति का उल्टा खाकपति। बड़प्पन का क्या हो जाता है दोस्तों? बड़प्पन का उल्टा क्या हो जाता है? छोटापन हो जाता है। ठीक है, छोटापन। लटपट माने क्या होता है? लटपट शब्द सुना है कि नहीं? लटपट, लटपट का उल्टा जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे सर यही होता है। लटपट दोस्तों रॉन्ग को कहा जाता है, गलत को।
लटपट का तात्पर्य क्या है, हो सकता है आप ना जानते हो, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं आप अब मैं गलत लिख दिया, आप में से हर बच्चा बता देगा कि सर गलत का उल्टा तो सही होता है, लेकिन आपके परीक्षा में यही नहीं लिखेगा, यही गलत नहीं लिखेगा, उसके जगह वो लटपट ही लिखा रहेगा और तब आपसे पूछेगा। इसलिए आपके पास मीनिंग का अर्थ भी होना चाहिए, एक मीनिंग आपकी होनी चाहिए। जैसे कोई शब्द दिया तो उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर कंफ्यूजन बनेगा। ठीक है, तो लटपट का तात्पर्य क्या दोस्तों, गलत से है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है तत्सम तद्भव का चैप्टर। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे। तत्सम माने वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं और आज भी अपनी हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। और तद्भव का मतलब है वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन हो गया, संस्कृत से धीरे धीरे उनका रूप बदल गया है। जैसे पहले लोग आम्र बोलते थे, क्या बोलते थे, संस्कृत में एक शब्द मिलता है आम्र, क्या मिलता है, एक शब्द मिलता है आम्र। धीरे धीरे दोस्तों आम्र बोलने में लोगों को दिक्कत होने लगी, तो आम्र से यह शब्द क्या हो गया, आम हो गया। तो आम जो शब्द है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। क्या है, आम जो शब्द है तद्भव शब्द है, लेकिन आम्र जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। उसी तरह से यहां लिख रहा है सेठ, सेठ का क्या हो जाता है, तो सेठ का तत्सम हो जाता है श्रेष्ठी। क्या हो जाता है दोस्तों, सेठ का तत्सम क्या हो जाता है, श्रेष्ठी हो जाता है। उसी तरह से शीशम, शीशम का वृक्ष होता है, शीशम का तत्सम हो जाता है शिंसपा। क्या हो जाता है दोस्तों, शिंसपा हो जाता है। इसी तरह से परीक्षा में पीपल का पूछ लेता, पीपल का, ठीक है, किसका पूछ लेता दोस्तों, पीपल का पूछ लेता है। तो पीपल का बताइएगा, पीपल का हो जाता है पिप्पल। क्या हो जाता है दोस्तों, इसे डबल प लिखेगा, पीपल का क्या हो जाता है, पिप्पल हो जाता है। रहट का तत्सम क्या होता है, तो रहट का तत्सम हो जाता है अर्घट। क्या हो जाता है दोस्तों, रहट का तत्सम अर्घट हो जाता है। महंगा जानते हैं ना, कोई चीज सस्ता है, महंगा है, महंगा का क्या हो जाता है दोस्तों, एक शब्द होता है महार्घ। क्या होता है दोस्तों, महार्घ, 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 महार्घ का तात्पर्य क्या होता है, महंगा। ठीक है, एक शब्द आपने सुना होगा बुरा, बुरा का क्या हो जाता है, बुरा का तत्सम हो जाता है विरूप। क्या हो जाता है, विरूप। ऐसे तो हम कुरूप पढ़ते हैं, लेकिन विरूप होता है, जो सही आपको मिलेगा एग्जाम में वो विरूप मिलेगा, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे। 87, 87 मतलब वो गिनती वाला 87, सर 87 की बात करें, हाँ उसी की। 87 से पहले आपको 80 का तत्सम पता होना चाहिए। ठीक है, 80, 80 का तत्सम होता अशीति। क्या होता है दोस्तों, अशीति होता है। इसी तरह 87 का क्या हो जाएगा, 87 का सप्त हो जाएगा और अशीति में अ आकर जुड़ेगा तो हो जाएगा सप्ताशीति। क्या हो जाएगा, सप्ताशीति हो जाएगा, यानी 87। अष्टाशीति हो जाएगा 88, नवाशीति हो जाएगा 89। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इस तरह से जब आप बनाएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर अब ना एक एक बात धीरे धीरे सर दिमाग में बैठ गई। देखिए मैंने बहुत पढ़ाया, 111 लेक्चर ऐसे ही मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया, कुछ भी नहीं बचा मेरे मित्र। आप जाके पुरानी भी आपकी एक आदत बहुत खराब है, बुरा ना मानिएगा, लेकिन बहुत खराब आदत है, आपने कभी पीछे के वीडियोस देखते नहीं। कोई ज़रूरी है कि सारा ज्ञान आज ही बटा हो। आज के पहले नितिन सर नहीं पढ़ा रहे थे, आज के पहले कभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया गया आपको, आज के लिए कभी बेहतरीन कंटेंट पढ़ाया ही नहीं गया, सिर्फ आज की ही चिंता है। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आप पीछे की आपको ये वीडियोज पसंद आ रहा है तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि सर आपका पेड कोर्स हम बाद में लेंगे, पहले पीछे का वीडियोज देखेंगे, और वहां से भी अगर पेड नहीं भर रहा तो हम पेड कोर्स भी साथ में ज्वाइन करेंगे। क्योंकि 60 नंबर पाने के लिए आप कितना मेहनत करें मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं। जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, सिंपल सी बात है, वो पहले फ्री वाला पढ़े होंगे, पढ़ के तर गए होंगे, अब पेड वाला पढ़ रहे हैं, यानी वो अपना एक भी नंबर गंवाने के मूड में नहीं है। और आप तो पहले से ठान के बैठे हो कि सर हमारा बस 60 में अगर 52 53 सही हो जाए तो सर बहुत है। क्यों भाई, 7 नंबर किसके लिए छोड़ रहे हो? आखिर आप फेल होते हो तो कितने नंबर से फेल होते हो? 1 ही 2 नंबर से ना। बाद में कहते हो सर 2 नंबर और मिला होता तो हम तो सर कटाप पार कर गए होते। और हिंदी में 7 नंबर ऐसे बांट के चले आए जैसे नंबर का खजाना भरा था आपके पास। तो आप समझिए ना, बुरा ना मानिए, बुरा लगता है कोई इंसान जब सही बातें कहता है, सही सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं, इस वजह से बुरा लग सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा बुरा ना लगे। आप पढ़िए, पीछे के वीडियोस देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना 100% दीजिए, अपने प्रति तो कम से कम ईमानदार रहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समेटना,
समेटना का तत्सम क्या होता है आपको बताना। समेटना का तत्सम हो जाता है समावर्तन। एक शब्द आपने पढ़ा होगा समावर्तन, ये समेटना का क्या हो जाता है दोस्तों, तत्सम हो जाता है। ठीक है, तो समेटना का तत्सम क्या हो जाएगा, समावर्तन शब्द हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ढूह, ढूह ये हो सकता है आपको ऐसा शब्द लगे सर हमने सुना ही नहीं है। ठीक है, ढूह लेकिन बोला जाता था स्तूप को, पहले के जमाने में स्तूप बनते थे ना, बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा दोस्तों, बहुत सारे राजा महाराजा थे जिनके द्वारा स्तूप बनाए गए थे। धमेक स्तूप का नाम सुना होगा जो बनारस में स्थित है, सांची स्तूप का नाम सुना होगा जो मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेगा ढूह किसे कहते हैं दोस्तों, ढूह कहते हैं स्तूप को। किसे कहते हैं, स्तूप को। छिलका और छकड़ा काफी मिलते जुलते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ रखा हूं। ठीक है, छिलका और छकड़ा, तो एक जो छिलका होता है किसी चीज का, उसका और छकड़ा का जो तत्सम है ये एक दूसरे से बहुत जो तद्भव मैच कर रहा है, तो इनका तत्सम भी दोस्तों बहुत हद तक मैच करता है। याद रखेगा, छिलका का तत्सम हो जाता है सकल, क्या हो जाता है दोस्तों, शकल। और छकड़ा का तत्सम हो जाता है सकट, क्या हो जाता है, शकट। यहां सकल है, यहां हो जाता है सकट। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, नहीं ध्यान दिया तो कब कहां गलती हो जाएगी कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। भट्ठी का क्या हो जाएगा दोस्तों, भट्ठी का हो जाएगा, दाढ़ी का द्रष्टिका पढ़ते हैं, दाढ़ी का तत्सम आप क्या पढ़ते हैं, दाढ़ी का तत्सम आप पढ़ते हैं द्रष्टिका, क्या पढ़ते हैं, द्रष्टिका। इसी तरह एक शब्द है भ्रष्टिका, दोनों मिलता जुलता शब्द है, भ्र नहीं भ्रा होता है। ठीक है, भ्राष्टिका क्या शब्द है दोस्तों, भ्राष्टिका। यहां द्रष्टिका था, यहां भ्राष्टिका है, काफी मिलता जुलता है, इसलिए मैंने याद आ गया तो उसको भी लिख दिया। खेती का क्या हो जाता है दोस्तों, एक शब्द आप पढ़ते हैं दोस्तों खेत, तो खेत का दोस्तों क्या हो जाता है, खेत का हो जाता है क्षेत्र, सुना होगा। या फिर एक शब्द और पढ़ते हैं खीर, खीर का आप पढ़ लेते हैं क्षीर, पढ़ते हैं ना। इसी तरह एक शब्द और लिखेगा, इसी तरह एक शब्द और आता है खार, खार का क्या हो जाता है तत्सम, खार का तत्सम हो जाता है क्षार। इससे तो पता चलता है कि ख को हमेशा छ लिखा जाता है, तो खेती को यहां लिखा जाता है क्षेत्रित, क्या लिखा जाता है, क्षेत्रित। तत्सम बता रहा हूं, खेत का क्षेत्र तो जानते हैं, लेकिन परीक्षा में खेती दे देगा ना तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आप नहीं समझ पाएंगे। तो खेती देगा तो क्षेत्रित बताइएगा, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि अगर इतनी छोटी छोटी बात मैं आपको न समझाऊं ना तो आप एग्जाम में कहां गलती कर बैठेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फेफड़ा, जो शरीर के अंदर फेफड़ा है, इस फेफड़ा का तत्सम दोस्तों क्या है ये आपको बताना। फेफड़ा का तत्सम क्या है बताना आपको, तो फेफड़ा का तत्सम हो जाता है फुसफुस, क्या हो जाता है, फुफ्फुस होता है, क्या होता है, फुफ्फुस। फुसफुस नहीं होता है, फुफ्फुस होता है, क्या होता है, फुफ्फुस। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं कई बार एक सवाल आता है साइंस में कि जो हमारा हार्ट है दोस्तों, जो हमारा हार्ट है इसकी ध्वनि कैसी होती है। ठीक है, इसकी ध्वनि कैसी होती है तो बताएगा, परीक्षा में ऑप्शन देता है लबडब, इसकी ध्वनि कैसी होती है, लबडब। कैसी होती है, लबडब, लबडब लबडब लबडब, पूछता है सवाल परीक्षा में, और बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। तो मैंने तो बहुत कुछ पढ़ाया आपको, कभी डिजिटल बायोलॉजी डालिए यूट्यूब पर, आइए लिखिए डिजिटल बायोलॉजी बाय नितिन सर। सर आप खाली हिंदी पढ़ाते हैं, नहीं, आपकी गलतफहमी, मैं हिंदी खाली नहीं पढ़ाता। जीएस में ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर मैंने वीडियोस नहीं बनाए। आपको मुझसे कोई भी विषय पढ़ना है, आप किसी भी विषय का नाम लिखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय नितिन सर स्टडी 91, इंडियन ज्योग्राफी बाय नितिन सर स्टडी 91, एंशिएंट हिस्ट्री बाय नितिन सर स्टडी 91, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक दो वीडियो नहीं, कंप्लीट क्लास मिलेगी। फिजिक्स बाय नितिन सर स्टडी 91, केमिस्ट्री सर यहां तक आप पढ़ा, क्या करें, जैसे आपको पढ़ना पड़ता है वैसे हमें भी मेहनत करना पड़ता है। मैं कोई विषय छोड़ना नहीं चाहता, मुझे हर विषय से उतना ही लगाव है जितना मुझे हिंदी से लगाव है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बेल, बेल जानते हैं ना, भोलेनाथ को बेल पत्र बड़ा पसंद है। ठीक है, तो बेल को कहते हैं बिल्व, और पत्ता को कहते हैं पत्र। ठीक है, तो याद रखेगा यहां क्या हो जाता है, एक शब्द आ जाता है बिल्व। ठीक है, और इसी के साथ आप याद रखेगा पत्ता का तत्सम क्या हो जाता है, तो पत्ता का तत्सम हो जाता है पत्र, क्या हो जाता है, पत्ता का तत्सम पत्र हो जाता है। चबूतरा का क्या हो जाता है, चबूतरा का चतवाल हो जाता है। चबूतरा, घर के बाहर जो चबूतरा बनते थे जिसपे पहले लोग बैठते थे, अब तो चबूतरा बनता ही नहीं है। ठीक है, तो उसे कहते हैं चतवाल, क्या कहते हैं, चतवाल। चतवाल माने क्या हो जाता है, चबूतरा। कैंची को क्या कहते हैं, कैंची और कूंची में अंतर होता है, कूंची को कुर्चिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में दे देता कूंची, तो कूंची के लिए एक शब्द आ जाता है कुर्चिका, क्या आ जाता है दोस्तों, कूंची के लिए एक शब्द क्या आ जाता है, कुर्चिका आ जाता है। सुई के लिए सूचिका आ जाता है, लेकिन एक कैंची की बात कर, कैंची के लिए जो तत्सम शब्द है वो है करतरी। क्या शब्द है, करतरी। क्या शब्द है दोस्तों,
कर्त कर्तरी, कर्तरी शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे। कोयल के लिए जो शब्द है दोस्तों कोकिल शब्द है, कोकिल या कोकिला, ठीक है, ये शब्द है। और अनाड़ी के लिए जो शब्द है दोस्तों वह अनार्य शब्द है। कौन सा है? अनार्य। अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाता है? अनार्य हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से समझ में आ रहा है ना? देखिए हमारी क्लास में आने के बाद न समझ में आए और क्लास के अंदर अगर चीजें रट ना जाए तो सब बेकार है यार। बड़ा लानत होगा हमको अपने ऊपर कि मैं बच्चों को सिखा नहीं पा रहा हूं, समझा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, कोशिश, भगवान ने इतना गुण दिया है कि मैं बस क्लास में ही सारी चीजें बच्चों को सिखा पाता हूं, अच्छे से रटा पाता हूं। मतलब बाहर जाके बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बस बच्ची ईमानदारी से क्लास करे। आगे देखिए, यहां कुछ वर्तनी दे रहा दोस्तों जो गलत है। बहुत आसान है सही करना, गलत को समझना है, फील करना है कि नहीं क्या मिस्टेक वहां पे, जानना है। और उसके बाद सर कहेंगे गलती भी फील कर लेते, हाँ ऐसे देख के महसूस होता है कि यार यही गलत है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊं। यहां पर दोस्तों जो दिवारात्रि शब्द लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, रात्रि शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप दिवारात्रि लिखते हैं ना तो रात्रि नहीं लिखा जाता है, तब लिखा जाता है रात्र। ठीक है, क्या लिखा है? जैसे एक शब्द आप पढ़ते होंगे नवरात्रि, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, गलत है। नवरात्रि नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? नवरात्र होता है। क्या होता है? नवरात्रि नहीं। मात्रा चाहे छोटी लगाइए चाहे, दोनों गलत है ना, दोनों गलत है। चाहे छोटी लगा लो चाहे बड़ी लगा दो, दोनों गलत है। कोई मात्रा ही नहीं रहेगा तो क्या ही बात करना। ठीक है, उसी तरह यहां भी है। अनुषांगिक नहीं होता दोस्तों, देखिए अनुषांगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। क्या होता है दोस्तों? जो शब्द होता है शुद्ध वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आनुषंगिक शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? आनुषंगिक शब्द होता है। भुजंगिनी मैंने कई बार समझाया है, भुजंगिनी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। जो शब्द है वो क्या है? भुजंगी है। इसी तरह से दो तीन चीजें याद रखिए, जैसे आज आप भुजंगी याद रखना है और क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से शब्द याद रखेगा श्वेतांगी। ठीक है, उसी तरह से शब्द याद रखेगा कोमलांगी। ठीक है, ये सारे शब्द आप याद रखेगा। परीक्षा में दो तीन शब्द ना पक्का पक्का, अगर इस तरह के सवाल बने ना, यही दो तीन पूछेगा। मुझे पता है ना एग्जामिनर के पास इससे ज्यादा आंकड़ा ही नहीं है, मेहनती भी वो लोग नहीं है ना, मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, हर बार वही घिसे पिटे सवाल। मैं तो चाहता हूं कि कभी ऐसे सवाल मिले जो मुझे भी ना पता हो, तब तो मजा आता है यार, परीक्षा में कुछ डिफरेंट आया। आप कहेंगे सर आप तो कल्पना कर रहे हैं कि पेपर कठिन बने। अरे भाई मेरे, कठिन बनेगा तो आप तो इतना मेहनत किए, 111 लेक्चर, आपका पड़ोसी तो एक लेक्चर भी नहीं पढ़ा है। आप तो कुछ दूर चलेंगे ना लड़ाई में, कम से कम कुछ दूर तो। वैसा तो हो ही नहीं सकता कि हिंदी में कुछ ऐसा दे दे कि आप कुछ ही ना कर पाए। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, फिर तो कोई बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा होगा। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, यदि आप एक भी सवाल नहीं हल कर पा रहे हैं परीक्षा में, तो मैं लिख के दे रहा हूं, फिर तो कोई बच्चा नहीं हल कर पा रहा होगा। क्योंकि अगर आपने 111 लेक्चर पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी सवाल आप न हल कर पाए। असंभव, असंभव। आपसे छूटा यानी सबसे छूटा, फिर तो उसे कोई मास्टर भी हल नहीं कर सकता। ये डंके की चोट पे याद रखिए। आगे देखिए, इकट्ठा शब्द होता है, यहां दोनों ठ कर दिया ना, ये मिस्टेक कर दिया। कैसे होना चाहिए दोस्तों? इकट्ठा शब्द ऐसे होगा, नीचे ऊपर ट जो है वो ट रहेगा, नीचे की तरफ दोस्तों ठ रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह देखिए कृषांगिनी नहीं होता दोस्तों, बताया था ये भी। देखिए यहां इसको भी नोट कर लीजिए, कृषांगी। ठीक है, कृषांगी शब्द ये यही कहीं से दोस्तों बनेगा सवाल। ठीक है, गिनी उनी नहीं रहता है। ठीक है, और तुष्टीकरण में दोस्तों क्या मिस्टेक आपको लगेगा? सर सब सही है, मात्रा की दिक्कत है। किसकी दिक्कत है दोस्तों? तुष्टीकरण में बड़ी की मात्रा रहेगी। ठीक है, तुष्टीकरण। ठीक है, तुष्टीकरण में जो मात्रा होगा वो बड़ी की मात्रा रहेगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आगे देखिए दोस्तों, परिप्रेक्ष्य नहीं होता दोस्तों, परिप्रेक्ष्य होता है। क्या होता है दोस्तों? परिप्रेक्ष्य होता है। क्या होता है दोस्तों? परिप्रेक्ष्य होता है। इसी तरह से ये दुरुपयोग लिखा है दोस्तों, क्या होगा? दुरुपयोग होता है। क्या होता है? दुरुपयोग होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्या अंतर है? अंतर है बेटा, यहां पे आ जाओ, मैं बता दूं आपको। यहां पे देखिए दो तरह का रू होता है, एक छोटा रू होता है, ऐसे एक बड़ा रू होता है, और एक दोस्तों छोटा रू होता है। क्या होता है? छोटा। तो हमें क्या करना है? दुरुपयोग में हमें छोटा वाला ऊ लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ नहीं लगाना। बड़ा ऊ जब भी लगेगा तो ऐसे ऊ लगता है, वो गड़बड़ है। ठीक है, इसी तरह दिवाली शब्द नहीं होता दोस्तों, दीपावली शब्द होता है। जो शुद्ध है वो क्या है? वो है दीपावली, दिवाली नहीं। ठीक है, उद्योगीकरण नहीं होता दोस्तों, औद्योगीकरण होता है। क्या होता है?
औद्योगीकरण ये शब्द होता है। इसी तरह से गति धन अवरोध बराबर गत्यवरोध होता है, गत्या नहीं। क्या होता है दोस्तों? गत्यवरोध ये शब्द होगा, गत्यवरोध। क्लिष्ट शब्द नहीं होता है, क्लिष्ट शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों? क्लिष्ट। क्या शब्द होता है? क्लिष्ट शब्द होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम? आराम से समझ में आ गया ना? बस ऐसे ऐसे दोस्तों इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए, सब सही हो जाएगा। कर अप्रासंगिक नहीं, अप्रासंगिक हो, अप्रासंगिक हो जाता है, ठीक है। अप्रासंगिक, ठीक है, अप्रासंगिक होता है, ठीक है। प्रसंग से बना है। प्रसंग में मूल शब्द क्या रहा होगा दोस्तों? मूल शब्द प्रसंग रहा होगा। प्रसंग में जब एक प्रत्यय जुड़ा होगा तो प्रासंगिक बनेगा, और प्रासंगिक का जो उल्टा होता है वो अप्रासंगिक हो जाता है। इस तरह से रहा होगा, ठीक है। पूज्यास्पद नहीं होता दोस्तों, पूजास्पद होता है। क्या होता है? पूजास्पद होता है, पूज्या नहीं, ठीक है, पूजास्पद होता है। यहां भी देखिए, यहां भी जो रू लिख रहा है ना, ऐसे बड़ा लिख रहा है, बड़ा नहीं। यहां क्या होगा दोस्तों? छोटा रू हो गया, रुपया होगा ऐसे, छोटा रू होगा ऐसे, छोटा रू, ठीक है। रू में बड़ा ऊ नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। सूर्पनखा में दोस्तों बड़ा सर आता है, शूर्पनखा होता है, ठीक है। क्या होता है? सूर्प रखा होता है, या नखा भी कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। वैधव्यता शब्द गलत है, वैधव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो सत्य है वो क्या है? वैधव्य। घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ नहीं। क्या होता है दोस्तों? घनिष्ठ। कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध, ठीक है। घनिष्ठ, ठ से ठठेरा, ठठेरा, टमाटर वाला नहीं करना आपको, यहां यहीं पर दोस्तों गलती थी। आइए, वर्तनी अगर शुद्धि कर चुके हो तो हम लोग वाक्य शुद्धि करते हैं। कुछ वाक्य यहां पर दिया दोस्तों जो कि गलत है, और हमें वही वाक्य क्या कर देना है? सुधार देना है, सही कर देना है। क्या दिया दोस्तों? करा यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, गन्ना ताजा होगा या रस ताजा होना चाहिए? ठीक है, ये बताइए। तो मिस्टेक आपको समझ में आ गया ना? तो यहां क्या लिखना चाहिए? यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है। यहां गन्ने का ताजा रस मिलता दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या लिख रहा है आगे? अगला दे रहा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। क्या है दोस्तों? शस्त्र। मैंने आपको बार बार समझाया, हाथ में लेकर चलाया जाना और फेंक कर चलाया जाना, ये दो चीजें होती, ठीक है। तो आप ही बताइए दोस्तों, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है दोस्तों? उपयोगी अस्त्र है। क्या है दोस्तों? अस्त्र है, ठीक है। तो याद रखेंगे। हाँ, इतनी सिंपल सी बात है, इसको मैंने कई बार आपको स्टडी कराया, तो इस पे एकदम कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा उपरोक्त कथन सही नहीं, उपरोक्त शब्द ही नहीं होता है। अगर आप वर्तनी देखेंगे तो हमेशा क्या होता है? उपर्युक्त शब्द सही होता है। तो लिखिए यहां पर कि उपर्युक्त कथन सही नहीं है, इस तरह लिखिए, तब जाकर दोस्तों सही हो जाएगा। आगे लिख रहा है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर क्योंकि दोस्तों बहुवचन है, हस्ताक्षर क्या दोस्तों? यह सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, इस वजह से कर दिया शब्द गलत हो जाएगा। क्या हो गया? यहां पर आपको क्या करना चाहिए? मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसे करेंगे दोस्तों, तब जाकर सही हो जाएगा। अपने हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर दिए नहीं, अपने हस्ताक्षर कर दिए। ये क्यों? कोई भी पूछे तो बताइए उसे कि भैया ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है जयशंकर प्रसाद हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता दोस्तों, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान होता है। क्या होता है? जो शुद्ध है वो पढ़ने मात्र से ज्ञात हो जाता है, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है, प्रतिष्ठ विद्वान हैं, ठीक है, विद्वान हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस, जिसकी बात कर रहा है। प्रतिष्ठ शब्द होगा, प्रतिष्ठित नहीं। अगर प्रतिष्ठित लिखना है तो फिर लब्ध हटा देना है, ऐसे समझिए। करा उसकी सौंदर्यता अनुपम है, सौंदर्यता, उसका सौंदर्य अनुपम है, ठीक है, उसका सौंदर्यता दोस्तों ये गलत शब्द है, उसका सौंदर्य
अनुपम है, इस तरह से दोस्तों आप करेंगे तब जाकर दोस्तों ये वाक्य आप शुद्ध कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, गलती है। आपको समझ में आ गया ना? जाने की जरूरत नहीं, बड़ी लंबी क्लास चलेगी भाई, हर चैप्टर पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिन जिन चैप्टर से सवाल आ रहा है उन सभी पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जो आपके कोर्सेज हैं वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गए जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। बहुत दिन से कह रहा था मैं बैच ज्वाइन कर लीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चों का फ़ोन आया कि सर बैच में क्या पढ़ाया, आप हमेशा कहते हैं डंके की चोट पे गजब की क्लास है, नंबर 1 सुपर सेलिंग। सर है क्या उसमें? सर दरवाज़ा खोल देते ना कि खिड़की से दिखता कि अंदर अरे ये बड़ा गजब का है, तो सर हम ले लेते हैं। जैसे पिक्चर आने से पहले उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, अगर सर वैसा कुछ रहता तो हम ले लेते हैं। आइए आपके लिए ट्रेलर दिखाता हूँ मैं। मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैच है ना, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आना है। बैच में आप एंटर कर लेंगे, ऊपर डेमो क्लास मिलेगा। डेमो क्लास में मैंने 4-5 लेक्चर फ्री में रख दिए। इस पेड क्लास के अंदर का कोई अलग से लेक्चर नहीं है, ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं है। उस क्लास के अंदर का लेक्चर ही मैंने कुछ फ्री में रख दिया। उसके आगे लेक्चर के आगे नंबर लिखा होगा, आप जब बैच में एडमिशन लेंगे तो आपको ठीक उसी नंबर पे वही वीडियो मिलेगा। तो ये मैंने इसलिए नहीं चेंज किया नंबर कि आपको पता रहे कि हाँ कौन से नंबर पे लेक्चर है, ठीक है। और अंदर बहुत सारे फोल्डर भी आपको दिखेंगे, हर फोल्डर में मैंने कितने कितने क्लासेस दिया वो भी आप देख सकते हैं। बस क्लास प्ले नहीं होगी, जो डेमो ऑप्शन बनाया जहाँ पर उसमें जितनी भी क्लास है दोस्तों उसको मैंने निःशुल्क रखा, वो प्ले होगी। तो कम से कम वही देख लीजिए आप। हम कह रहे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ना पढ़िए, 2-4 लेक्चर भी अगर आपके लिए फ्री में है, और बहुत काम का लेक्चर मैं फ्री में रखा हूँ, ठीक है, बहुत काम का, जो आपको लगे कि हाँ कुछ सीखने समझने लायक है, आप उसे पढ़ के देखिए। आनंद आए तो आप ज्वाइन कीजिए, नहीं आनंद आता है तो फिर कोई बात नहीं भाई, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, ठीक है। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हर एक बैच में मैंने दोस्तों कुछ कुछ क्लास फ्री रखा है। आप आइए, जैसे ये है 349 रुपये में हिंदी का बैच है, टेस्ट सीरीज का बैच है, आप एक बार पढ़ के देखिए, वहां मैंने कुछ लेक्चर फ्री में दिया है, आप देख लीजिए। जैसे वहां पर है एज इट इज वैसे ही क्लास के अंदर भी आपको वीडियोस दिए गए। तो आप जब पढ़ेंगे तो खुद ही आपको लगेगा। बहुत सारे बैच हिंदी वाले में, सब में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपने अगले चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। लंबी चौड़ी लाइन के लिए एक छोटा सा जवाब होता है, वही जवाब आपको बता देना, बस इतना करना, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सवाल दे रहा है दोस्तों कि छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? पहले तो बड़े भाई का ही विवाह होना चाहिए ना, ठीक। अगर छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सुवेश। क्या कहते हैं? सुवेश। लेकिन यदि दोस्तों इसी प्रश्न का उल्टा हो जाता तो, यानी पहले अगर छोटे वाला का विवाह हो जाता तो तब दोस्तों उसे कहते हैं अनुदेश। क्या कहते हैं? अनुदेश, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, पिछली क्लास में मैंने इसको बताया था आपको, ठीक है। याद रहेगा आपको ना, मिस्टेक नहीं करना। बहुत अच्छा सवाल है। अभी जब मैंने उत्तर दिया तो आप भले आपको याद आ गया हो, मेरे उत्तर देने से पहले 99.99% लोग नहीं जानते थे। क्या ना, मैं ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाता हूं, ठीक है। हो हल्ला करता, आपसे जवाब पूछता, इधर उधर करता, बताता तो यही उत्तर, हाँ यही उत्तर आता है, कुछ बदल जाता हो हल्ला करने से, ठीक है। करा ऋण न चुकाने वाला। पहले बताइए जो ऋण चुकाने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। ऋण चुकाने, जिसने ऋण चुका दिया हो, ठीक है, चुकाने वाला, ठीक है, चुका दिया हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द आ जाता है उऋण। क्या शब्द आ जाता है? कि ऋण चुका दिया जिस व्यक्ति ने, उसके लिए शब्द क्या आ जाता है? उऋण। लेकिन ऋण न चुकाने वाले को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नादिहंद। नहीं पता था ना? नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। एक शब्द क्या आ जाता है? नादिहंद शब्द आ जाता है, ठीक है। कर ऊपर आने वाला श्वास, ठीक है। जब कभी आप योग वगैरह करते हैं तो अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे आंख बंद करते हैं और क्या करते हैं, एक सेकंड भाई, ठीक है, दोनों आंख से बंद करते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप करके अनुलोम विलोम करते हैं। अब क्या, मैं ज्यादा योगा करता नहीं हूं, ठीक है, आप इसलिए मेरी हाथ की टेक्निक मत देखिए, ठीक है। अब रियलिटी में तो कान बंद किया जाता है, ठीक है। फिलहाल आपसे कह रहा है कि ऊपर आने वाला श्वास, जो सांस ऊपर आता है उसे क्या कहते हैं? जो सांस ऊपर की तरफ ऊपर आता है और एक जब लेते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, तो जो ऊपर आता है उसे कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। क्या कहते हैं दोस्तों? एक शब्द यहां पे आता है उच्छ्वास। क्या शब्द आता है? उच्छ्वास। इसी तरह ऊपर की ओर जाने वाली, ये तो अलग हो जाएगा, जो ऊपर की ओर जाने वाला उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? ऊर्ध्वाधर शब्द आ जाता है ना। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या आ जाता है? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और सांस की बात करेगा तो उच्छ्वास, ठीक है। सांस की बात करेगा तो उच्छ्वास, और ऊपर की ओर जाने की बात करें तो ऊर्ध्वाधर शब्द, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे कह रहा ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस।
थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, तो ऊपर की ओर के लिए क्या हो जाता है, ऊर्ध्व शब्द हो जाता है, और सांस के लिए क्या हो जाता है, श्वास आ जाता है। तो ऊर्ध्व श्वास कर लीजिए, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस। ठीक है, कर उपकार के प्रति किया गया उपकार, तो प्रतिधन उपकार बराबर क्या हो जाता है, प्रत्युपकार शब्द हो जाता है। क्या शब्द हो जाता है, प्रत्युपकार शब्द हो जाता है, यह हो जाएगा। कर कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो, उसके लिए क्या शब्द हो जाता है, उसके लिए शब्द हो जाता है कल्पनातीत। क्या शब्द हो जाता है, कल्पना धन अतीत बराबर कल्पनातीत। ठीक है, कर किसी की हंसी उड़ाना। ठीक है, किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, इसके लिए दोस्तों एक बढ़िया सा शब्द बताइए। किसी की हंसी उड़ाना, बताइए क्या होता है शब्द, बहुत अच्छे से सोच समझ के बताइएगा। किसी की हंसी उड़ाना, जब हम किसी की हंसी या मजाक उड़ाते हैं तो एक अच्छा सा शब्द भी हम यूज करते हैं दोस्तों। उस शब्द को हम क्या बोलते हैं कि हम किसी का उपहास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम किसी का क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उपहास शब्द आ जाता है। ठीक है, और आगे आ जाइए, करा कुछ दिनों तक बने रहने वाला। ठीक है, कुछ दिनों तक बने रहने वाला, बहुत सोच समझ के बताइए। एक होता है आने वाला समय जो आगामी कहा जाता है, एक होता है बीता हुआ समय जिसे विगत कहा जाता है, एक होता है कुछ समय तक बना रहने वाला। आप कहते हैं ना कोई ऐसा सामान दीजिए जो कुछ समय तक रहे हमारे पास, यानी टिकाऊ चीज चाहिए आपको। क्या चाहिए, टिकाऊ। समझिएगा क्या शब्द है यहां पे, एक शब्द आ जाता है टिकाऊ। ठीक है, करा कठिनाई से प्राप्त होने वाला। ठीक है, तो देखिए एक शब्द होता है दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, जाना कठिन हो जहां पर। ठीक है, और यहां प्राप्त होने की बात हो रहा है, तो दुष्प्राप्य कर सकते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कर सकते हैं, दुष्प्राप्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दुष्प्राप्य कर सकते हैं। ठीक है, करा किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, उसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों शब्द, अंगरक्षक शब्द हो जाता है, बॉडीगार्ड। ठीक है, अंगरक्षक। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। ठीक है, कोई दुखी था, उसके दुख से आप स्वयं दुखी हो गए और उस पर आपने दया किया, तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुकंपा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुकंपा शब्द हो जाएगा। ठीक है, अनुकंपा। ठीक है, और ये कठिनाई से प्राप्त होने वाले के लिए दुष्प्राप्य भी कर सकते हैं, या एक शब्द और लिख सकते हैं दुर्लभ। आप कहते हैं ये चीज बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटी सर मिली है, दुर्लभ मतलब वो जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो। ठीक है, तो दुष्प्राप्य भी हो सकता है या फिर दुर्लभ भी हो सकता है, दोनों आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर दोस्तों पर्यायवाची, और खूब मजे से दोस्तों हम लोग पर्यायवाची के बहुत सारे सवाल यहां पर हल करेंगे, हम आप मिलके हल किया जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे दिया है शेर, तो शेर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो शेर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सिंह कहते हैं। ठीक है, सिंह के अलावा क्या कहते हैं दोस्तों, शेर को हम लोग कहते हैं व्याघ्र। क्या कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, शेर को केसरी भी कहा जाता है, शेर को केसी भी कहा जाता है, और शेर को केहरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केहरी। ठीक है, ये तीनों कहा जाता है। एक बार बच्चा कंफ्यूज होगा सर केसरी और केहरी दोनों कहा जाता है, हाँ ये दोनों कहा जाता है, दोनों तीनों पर्यायवाची दोस्तों शेर के। इसके अलावा दोस्तों शेर को और क्या कहते हैं, शेर को कहते हैं पंचानन। शेर के बच्चे के लिए स्पेशली एक शब्द आ जाता है शार्दुल। शेर जो वनों का राजा है इसलिए उसे वनराज भी कहते हैं। शेर दोस्तों मृग का राजा है, ठीक है, इसलिए मृगराज भी इसे कहते हैं। शेर दोस्तों मृग को मार के खाता है इसलिए उसे मृगेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं दोस्तों, ये सब मैं आपको जो बता रहा हूं ये शेर को कहा जाता है, शेर के लिए पर्यायवाची है, और यही सारी पर्यायवाची आपसे पूछी जाती है। सारंग भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसी तरह लिख रहा है पृथ्वी की पर्यायवाची क्या है, तो पृथ्वी को दोस्तों क्या क्या कहते हैं, पृथ्वी को दोस्तों भू कहते हैं। भू के अलावा दोस्तों पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, पृथ्वी को धरती भी कहते हैं, पृथ्वी को धरड़ी भी कहते हैं। ठीक है, धरड़ी भी कहते हैं। पृथ्वी को वसुधा भी कहते हैं, पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। पृथ्वी को क्षिति भी कहते हैं, पृथ्वी को मेदिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेदिनी भी कहते हैं। पृथ्वी को अवनी भी कहते हैं, तभी तो इसका उल्टा आप अंबर करते हैं। क्या करते हैं, अवनी, अंबर। ठीक है, ये भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को अचला भी कहते हैं। अचला, अचल माने पर्वत होता है और अचला इसको कहा जाता है। पृथ्वी को उर्वी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उर्वी। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों, ये सब पृथ्वी का नाम है।
दर्जन भर लिखवा दिया भाई आपको, 1 दर्जन हो गया इतने में, इससे ज्यादा नहीं आएगा परीक्षा में, ठीक है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया। राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राक्षस को क्या कहते हैं? राक्षस को असुर कहते हैं, राक्षस को दानव कहते हैं, राक्षस को दानव के अलावा धनुज भी कहते हैं, ठीक है। राक्षस को और क्या कहते हैं दोस्तों? भूत, भूत भी कहते हैं, राक्षस को प्रेत भी कहते हैं। राक्षस जो रात में चलते हैं इसलिए उन्हें निशाचर भी कहते हैं। कहीं कहीं पे इनके लिए एक शब्द यूज होता है तमीचर, कहीं कहीं पे दोस्तों एक शब्द और आता है परीक्षा में यातुधान। क्या शब्द आता है? ये तो आसान था, यातुधान आपके लिए बड़ा बढ़िया मिलेगा, यातुधान, ठीक है। इसी तरह से यह देवताओं के शत्रु थे और देवताओं को सुर कहा जाता है, तो सुर में जब अरि जोड़ देते हैं तो सुरारी बन जाता है। क्या हो जाता है? सुर धन अरि बराबर सुरारी हो जाता है, तो सुरार भी कहा जाता है, ठीक है। इंद्र के शत्रु थे इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इंद्रारी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम किसके हो जाएंगे दोस्तों? ये राक्षस के नाम है, ठीक है। राक्षस का पर्यायवाची है। बहुत सारे परीक्षा में दोस्तों यहां पूछा जाता है सवाल, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए विशेषण, विशेष से तो अब सामने अब टिकने लायक बचा नहीं है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है। यहां पे दोस्तों क्रिया दे रहा है, क्रिया भी ये है और ये विशेष से भी है, ठीक है। क्रिया भी है और विशेष भी है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। जैसे भूलना, भूलना से दोस्तों हम क्या बना सकते हैं? तो भूलना से एक शब्द बन सकता है भुलक्कड़। ये जो भुलक्कड़ शब्द है ये विशेषण है। कमाना से दोस्तों एक शब्द बन सकता है कमाऊं, यह भी क्या दोस्तों? विशेषण है। यहां रक्षा रहेगा, रक्षा से एक शब्द बन जाता है रक्षित, यह भी क्या है दोस्तों? विशेषण है। घटना से दोस्तों एक शब्द बन जाता है घटित, घटित, यह भी क्या है दोस्तों? विशेषण है। खेलना से दोस्तों एक शब्द बन जाता है खिलाड़ी, खेलना से क्या बन जाता है? खिलाड़ी, यह भी क्या है दोस्तों? विशेषण है। कहिए समझ में आया ना? आएगा समझ में। आपको क्या करना है? कोई भी ऐसे शब्द दिया होगा, यदि आपने उससे कोई भी शब्द निर्मित कर लिया, भुलक्कड़ पहले सही लिख लीजिए, ठीक है। अगर उससे आपने कोई भी शब्द निर्मित कर लिया, ठीक है, तो बस जान जाइए कि जो निर्मित वाला है वही विशेषण है। बस इतनी सी बात आप ध्यान में रखिए, इससे ज्यादा आपको कहीं कोई परेशान नहीं करेगा। आइए और बना के दिखाते हैं। जैसे ऊपर, तो ऊपर से एक शब्द बन गया ऊपरी, क्या बन गया? ऊपरी। उसी तरह नीचे से दोस्तों क्या बन गया? नीचा। नीचा बनाएंगे या निचला बनाएंगे? सोचिए पहले, दिमाग पे जोड़ रहे। नीचा कर देंगे तो किसी को नीचा दिखाने की बात हो सकती है, आप इससे अच्छा निचला शब्द बोल दीजिए ना, निचला, ठीक है। भीतर से एक शब्द बना लीजिए भीतरी, क्या बना दीजिए? भीतरी शब्द। पीछे से एक शब्द बना दीजिए पिछला, पीछे से क्या बन जाएगा? पिछला, ठीक है। आगे से क्या बन जाएगा? अगला, आगे से क्या बन जाएगा? अगला। कहिए, आपने निर्माण कर दिया ना? यदि आपने निर्माण कर दिया तो बस यहीं पे दोस्तों ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाती है। जो कुछ भी बना है वही विशेषण है, जो कुछ आपने बनाया वही क्या है? विशेषण है। इसी तरह देखिए ई प्रत्यय लगा के बनता है। जैसे प्रांत में एक शब्द जोड़ दिया ई, ई में बड़ी ई जोड़ा जाता है, इसलिए हम यहां मात्रा भी बड़ी का लगा रहे हैं, तो विशेषण बन गया। स्वर्ग से क्या बन गया दोस्तों? स्वर्ग से स्वर्गीय बन गया, क्या बन गया? स्वर्गीय। जाति से जातीय बन गया, जातीय जनगणना ना, ठीक है। राष्ट्र से क्या बन गया? राष्ट्रीय बन गया, क्या बन गया? राष्ट्रीय बन गया। भारत से क्या बन गया? भारत से भारतीय बन गया। इस तरह से दोस्तों आपने क्या किया? विशेषण शब्द की रचना कर ली। तो जो कुछ आप निर्मित करते हैं वही विशेषण है, और जो मूल है जिनसे निर्माण किया जा रहा है वही मूल है, जो मूल है वही विशेष से है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप रखिए, तो इस चैप्टर में कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी आप फंसेंगे नहीं। और एक चीज और याद रखिएगा, आज तो आप हिंदी की क्लास देख रहे हैं, जीएस की क्लास दोस्तों अगर आपको देखना है तो दिन में दोस्तों 9 बजे, जब कभी 9 बजे दिन में क्लास नहीं चलती तो मैं इस क्लास को शिफ्ट कर देता हूं रात को 9 बजे। मैं सोचता हूं कि आपका नुकसान ना हो। और अब तक दोस्तों इस क्लास में 375 से अधिक लेक्चर दिया जा चुका है, बहुत विधिवत हमने पढ़ाया है। 111 लेक्चर पढ़ के मजा आया ना? वैसे दोस्तों 375 लेक्चर मैंने जीएस में पढ़ा दिए हैं, और अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक सवाल क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। इतना सवाल दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इतना सवाल कंप्लीट हो चुका है। इतना सवाल पढ़ने के बाद जीएस में अपनी लेवल जान सकते हैं कितना अच्छा हो जाएगा। और ये 5 विषय मैंने लाइन से पढ़ा दिया, पूरा एंशिएंट, पूरा ऐसा भाग भाग के नहीं पढ़ाया। जो पढ़ाया तो विषय खत्म, एंशिएंट खत्म, मिडावल खत्म, मॉडर्न खत्म, पॉलिटी खत्म,
वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, इंडियन ज्योग्राफी चल रही, वो भी समाप्त होने वाली। रही बात हिंदी की कि सर हमको हिंदी पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो हिंदी पढ़ना दोस्तों तो रात को 8 बजे मिलिए, ठीक है। रात को 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है, तो विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप सभी से निवेदन हाथ जोड़कर है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए मेरे चैनल पे पहले की तरह बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आते हैं, बहुत कम वीडियोज आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे तो चैनल बरकरार रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपकी दोस्ती यारी टूट जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट तैयार करने में, अब जब उस तरह का आउटपुट मिलता नहीं तो थोड़ा कष्ट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप समझिए मेरी बातों को, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से कितने बच्चे जुड़ रहे हैं कोई मतलब नहीं, आप कीजिए शेयर। कहाँ शेयर करें? व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं भी ग्रुप में अगर आप जुड़े तो वहाँ शेयर कीजिए। ये आपका फर्ज बनता है यार, हम तो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, इतना भी मदद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। सेशन आज कहीं समाप्त होता है। पेड कोर्स में अगर आपकी इच्छा होगी तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा पढ़कर। वहाँ और भी अच्छे तरीके से और मजेदार तरीके से नई नई चीज़ें मैं आप सभी के समक्ष लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।